नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। कनाडा मेक्सिको पर फिर पलटे ट्रंप, टैरिफ 30 दिन टला। इसके अलावा गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। जयशंकर की सुरक्षा में चूक, एक्शन में भारत। इसके अलावा अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी, सीएम योगी ने यह बयान दिया है। विधान परिषद में रो पड़ी जेडीयू नेता रीना यादव। सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स हुआ लॉन्च। इसके अलावा जयपुर में फिल्मी सितारों का लगेगा मेला। आईफा 2025 की सिल्वर जुबली पर भव्य आयोजन। भारतीय शेयर बाजार में दिखी तेजी, सोने के दाम में लगातार बढ़ोतरी। और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों के साथ, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले को एक बार फिर से 30 दिनों के लिए टाल दिया है। ट्रंप ने 4 मार्च को दोनों देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इससे पहले भी ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के कई सामानों पर 4 फरवरी से टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन इसे लागू होने से पहले एक दिन पहले उन्होंने इसे 30 दिनों के लिए टाल दिया था। इस बीच ट्रंप के कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी और उसे 51वां राज्य बनाने वाले बयान के बाद देश में अमेरिकी सामानों का बॉयकॉट शुरू हो गया है। कनाडा में लोग अमेरिकी सेब छोड़कर दूसरे देशों के सेब खाने लगे हैं। वहीं दुकानदार पिज्जा में कैलिफोर्निया के टमाटर की जगह इटली से आए टमाटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसके साथ कई दुकानदारों ने अपने दुकानों में अमेरिकी सामान रखना बंद करने की बात कही है। कई कनाडाई जो अपनी छुट्टियां बिताने अमेरिका जाने वाले थे, उन्होंने अपनी छुट्टियां रद्द कर दी है। ट्रंप की धमकी ने कनाडा में देशभक्ति की भावना को बढ़ा दिया है। हालांकि कनाडा और मेक्सिको ने ट्रंप के टैरिफ टालने की फैसले की तारीफ की। कनाडा के वित्त मंत्री डोमिनिक लैम्ब्लेक ने कहा कि उनका देश भी अमेरिकी सामानों पर लगाए जाने वाले टैरिफ को फिलहाल टाल देगा। ट्रंप ने यह कहा है कि कोई भी राहत कम समय के लिए है। फैसला टालने का मकसद कार निर्माताओं और कार पार्ट्स के आपूर्तिकर्ताओं की मदद करना है। उन्होंने कहा कि वे 2 अप्रैल से कनाडाई और मैक्सिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका फैसला अमेरिकी कार निर्माताओं और किसानों की रक्षा करेगा। उनके टैरिफ लगाने के फैसले को टालने का बाजार से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, कनाडा मेक्सिको पर फिर से ट्रंप पलटे हैं। 25% टैरिफ लगाने के फैसले को 30 दिन के लिए टाला गया है। और आपको बता दें कि मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले को एक बार फिर से 30 दिनों के लिए टाल दिया गया है। तो ट्रंप ने 4 मार्च को दोनों देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इससे पहले भी ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के कई सामानों पर 4 फरवरी से टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन इसे लागू होने से एक दिन पहले उन्होंने इसे 30 दिनों के लिए टाल दिया था। इस बीच ट्रंप के कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी और उसे 51वां राज्य बनाने वाले बयान के बाद देश में अमेरिकी सामानों का बॉयकॉट शुरू हो गया है। कनाडा में लोग अमेरिकी सेब छोड़कर दूसरे देशों के सेब खाने लगे हैं। वहीं दुकानदार पिज्जा में कैलिफोर्निया के टमाटर की जगह इटली से आए टमाटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसके साथ कई दुकानदारों ने अपने दुकानों में अमेरिकी सामान रखना बंद करने की बात कही है। कई कनाडाई जो कि अपनी छुट्टियां बिताने अमेरिका जाने वाले थे, उन्होंने अपनी छुट्टियां रद्द कर दी है। ट्रंप की धमकी ने कनाडा में देशभक्ति की भावना को बढ़ा दिया है। हालांकि कनाडा और मेक्सिको ने ट्रंप के टैरिफ टालने के फैसले की तारीफ की। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान वे सूरत और नवसारी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री सिलवासा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए 2580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं और उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सिलवासा में नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा आपको बताते चले, सिलवासा से पीएम मोदी शाम 5 बजे सूरत के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी लिम्बायत हेलीपैड से 3 किलोमीटर का रोड शो भी करने वाले हैं और फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ करेंगे और सूरत में 2.3 लाख से अधिक लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ वितरित करेंगे। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय
महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के नवसारी स्थित वानसी बोरसी में आयोजित लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यक्रम में 1.1 लाख से ज्यादा महिलाएं भाग लेंगी। यह आयोजन पुलिसिंग के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसका आयोजन और संचालन पूरी तरह से महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव का शुभारंभ हो गया है। ब्रज में 40 दिनों तक रंगोत्सव चलता है। बरसाना के रंगोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, जहां उन्होंने लड्डू होली का आनंद लिया। इस दौरान सीएम योगी ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर फूलों की होली खेली। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जैसे अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है, जैसे प्रयागराज तीर्थों का राजा बन गया है, जैसे काशी का कायाकल्प हुआ, वैसे ही अब बारी मथुरा वृंदावन की है। दिल्ली के यमुना का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार है। अब यमुना मैया और भी ज्यादा निर्मल होगी। मोदी जी ने 2014 में आने के बाद विरासत और विकास की नई परंपरा को भारतवासियों का प्रदान किया है, जिसका परिणाम महाकुंभ के भव्य आयोजन में देखने को मिला। काशी में देखा है, अयोध्या में देखा है, आज मथुरा और ब्रजभूमि में देखने को मिला है। सीएम योगी ने आगे कहा कि महाकुंभ के भव्य आयोजन के बाद मैं होली की शुभकामनाएं देने और राधा रानी के चरणों में नमन करने बरसाना आया हूं। हमारी ब्रजभूमि भारत के सनातन धर्म की अगाध श्रद्धा की भूमि है। तो ब्रज में 40 दिनों तक रंगोत्सव का आयोजन होता है और बरसाना में रंगोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि रंगोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम ने लट होली का आनंद लिया। सीएम ने श्रद्धालुओं संग फूलों की होली खेली। आपको बता दें अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। आपको बता दें ब्रजभूमि में सीएम योगी ने बयान दिया है, तो रंगोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। ब्रजभूमि में 40 दिनों तक ये रंगोत्सव चलता है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस रंगोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने लड्डू होली का आनंद लिया। इस दौरान सीएम योगी ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर फूलों की होली भी खेली। तो इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जैसे अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है, जैसे प्रयागराज तीर्थों का राजा बन गया है, जैसे काशी का कायाकल्प हुआ, वैसे ही अब बारी मथुरा वृंदावन की है। और भाइयों, कितना अद्भुत है हमारा सनातन धर्म। महाशिवरात्रि में लाखों लोग काशी में आए थे। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ ने तो सारे रिकॉर्ड दुनिया के तोड़ डाले। सनातन धर्म की एकता का ऐसा अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय समागम दुनिया ने देखा है। जो जितना सनातन धर्म के खिलाफ बोलता था, जितनी अफवाह फैलाता था, जितना तर्कहीन तथ्यों को प्रस्तुत करता था, उतनी ही बड़ी पैमाने पर सनातन धर्मावलंबियों ने कहा कि तुम्हारे तर्कों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। हम तो जा रहे हैं अपने महाकुंभ में मां गंगा और मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में महास्नान के माध्यम से इस आयोजन में भागीदार बनने। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की महिला नेता और पार्टी की एमएलसी रीना यादव आज यानी कि 7 मार्च को विधान परिषद में रो पड़ी। दरअसल महिला दिवस के मौके पर रीना यादव ने विधान परिषद के प्रश्न उत्तर काल में सीएम नीतीश कुमार की तारीफ में कविता पढ़ी। इधर जेडीयू एमएलसी कविता पढ़ रही थी कि इस दौरान ही लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के विधान परिषद सदस्यों ने चापलूस शब्द के साथ टिप्पणी करनी शुरू कर दी। हंगामे के बीच मंत्री अशोक चौधरी सदन में उठ खड़े हुए और उन्होंने आरजेडी के एमएलसी और सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी को बैठे बैठे टिप्पणी करने पर आड़े हाथों ले लिया।
बिहार विधान परिषद में महिला दिवस के एक दिन पहले अलग ही नजारा देखने को मिला। जेडीयू की महिला नेता ने नीतीश कुमार की तारीफ में एक कविता पढ़ी और इस दौरान आरजेडी के नेताओं ने चापलूस शब्द के साथ टिप्पणी करना शुरू कर दी, जिसके बाद जेडीयू नेता रीना यादव रो पड़ी। मंत्री अशोक चौधरी के बयान के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने चौधरी को चापलूसी न करने की सलाह दी। दोनों के बीच सदन में काफी देर तक बहस होती रही। विधान परिषद के सदस्यों को संबोधित करते हुए रीना यादव ने कहा कि मैट्रिक के बाद उन्हें उनके पिता ने आगे की पढ़ाई इसलिए नहीं करने दी क्योंकि तब बिहार में माहौल ठीक नहीं था। रीना यादव ने आगे कहा कि बिहार में तब आरजेडी का शासनकाल था, मुझे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। आज जब मैं नीतीश कुमार को लेकर सच कह रही हूं तो मुझे चापलूस कहा जा रहा है। अपनी आप बीती बताते हुए रीना यादव सदन में रो पड़ी। तो नीतीश की तारीफ में कविता रीना यादव पढ़ रही थी। आरजेडी नेताओं ने चापलूस उन्हें कहा और वे रो पड़ी। तो जेडीयू की महिला नेता है ये, विधान परिषद में रो पड़ी। तो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की महिला नेता और पार्टी की एमएलसी रीना यादव आज विधान परिषद में रो पड़ी। दरअसल महिला दिवस के मौके पर रीना यादव ने विधान परिषद के प्रश्न उत्तर काल में सीएम नीतीश कुमार की तारीफ में कविता पढ़ी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स यानी कि आईफा 2025 इस साल अपने सिल्वर जुबली कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में करने जा रहा है। 8 और 9 मार्च को होने वाले इस मेगा इवेंट की थीम सिल्वर इज द न्यू गोल्ड रखी गई है। बॉलीवुड सितारों का जयपुर आना शुरू हो गया है, जिससे पिंक सिटी में ग्लैमर का तड़का लगने वाला है। बॉलीवुड के बड़े सितारे इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं। अपार शक्ति खुराना पहले ही जयपुर आ चुके हैं, जबकि माधुरी दीक्षित, नोरा फतेही और नुसरत भरूचा भी जयपुर पहुंच चुकी है। 8 मार्च को आईफा डिजिटल अवार्ड्स का आयोजन होगा, जिसे अभिषेक बैनर्जी, अपार शक्ति खुराना और विजय वर्मा होस्ट करेंगे। इसके लिए कलाकार जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में रिहर्सल कर रहे हैं। अपार शक्ति खुराना ने कहा कि हम इस शानदार लोकेशन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां 15,000 लोग जुटेंगे। यह हमारे लिए भी बेहद खास अनुभव होने वाला है। आईफा की मेजबानी के चलते जयपुर इन दिनों बॉलीवुड सितारों से गुलजार होने वाला है। अलग अलग लोकेशंस पर शूटिंग और रेड कारपेट इवेंट्स की तैयारियां भी की जा रही है। शहर में बॉलीवुड की चमक देखने को मिलेगी। फैंस को अपने फेवरेट सितारों से मिलने का मौका भी मिल सकता है। तो आईफा 2025 की सिल्वर जुबली का भव्य आयोजन 8 और 9 मार्च को जयपुर में होने जा रहा है। 8 मार्च को आईफा अवार्ड्स की शानदार शुरुआत होगी। 9 मार्च को आईफा अवार्ड्स का ग्रैंड फिनाले होगा और जयपुर में फिल्मी सितारों का जलवा इस बार देखने को मिलेगा। तो सितारों का जयपुर आगमन शुरू हो चुका है। डिजिटल अवार्ड्स के लिए तैयारियां भी अब तेज हो गई है। तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 2025 इस साल अपनी सिल्वर जुबली कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में करने जा रहा है और 8 और 9 मार्च को होने वाले इस मेगा इवेंट की थीम सिल्वर इज द न्यू गोल्ड रखी गई है। बॉलीवुड सितारों का जयपुर आना शुरू हो चुका है। तो जयपुर को सजाया जा रहा है। पिंक सिटी में अब ग्लैमर का तड़का लगने वाला है। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं। अपार शक्ति खुराना पहले ही जयपुर आ चुके हैं, जबकि माधुरी दीक्षित, नोरा फतेही और नुसरत भरूचा भी जयपुर पहुंच चुकी है। 8 मार्च को आईफा डिजिटल अवार्ड्स का आयोजन होगा, जिसे अभिषेक बैनर्जी, अपार शक्ति खुराना और विजय वर्मा होस्ट करेंगे। इसके लिए ये कलाकार जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में रिहर्सल कर रहे हैं। अपार शक्ति खुराना ने कहा कि हम इस शानदार लोकेशन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां 15,000 लोग जुटेंगे। यह हमारे लिए भी बेहद खास अनुभव होने वाला है। आईफा की मेजबानी के चलते जयपुर इन दिनों बॉलीवुड सितारों से गुलजार होने वाला है। अलग अलग लोकेशंस पर शूटिंग और रेड कारपेट इवेंट्स की तैयारियां भी की जा रही है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां अनुपम खेर अपना 70वां जन्मदिन मनाने के लिए अपने मित्र अनिल कपूर के साथ हरिद्वार पहुंचे। सबसे पहले वो हरिद्वार के हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जूना अखाड़ा के आचार्य
महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद उन्होंने गौ पूजा करने के बाद परदेश्वर महादेव की पूजा की। इस मौके पर जूना पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी ने अनुपम खेर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का ब्रांड एम्बेसडर बताया। तो अनुपम खेर ने इस मौके पर अपनी आने वाली फिल्म तन्वी द ग्रेट के बारे में बताते हुए कहा कि उत्तराखंड हर स्थान पर एक लोकेशन है, जिस कारण ही उन्होंने अपनी फिल्म उत्तराखंड में शूट की है, जिसमें उत्तराखंड सरकार का पूरा सहयोग और सब्सिडी मिली है। यही नहीं, उन्होंने इस मौके पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। तो अनुपम खेर की नई फिल्म आने वाली है और इससे पहले अनुपम खेर अपने 70वें जन्मदिन पर अनिल कपूर के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए हरिद्वार पहुंचे और सबसे पहले वह हरिद्वार के हरिहर आश्रम पहुंचे। क्योंकि आज एक मील पत्थर का बर्थडे है, तो मुझे लगा कि मैं इस आश्रम में आकर अपना पूजा करवाऊंगा, ताकि और मेरे जो जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मेरे करीबी लोग हैं, उन सबको साथ लेकर एक सनातन तरीके से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करूंगा। तो यहाँ मैं आया हूँ, मैं गुरु जी का और आश्रम में जितने भी साधु लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। इतने खूबसूरत तरीके से, इतने धार्मिक तरीके से मेरा बर्थडे मनाया गया है, मेरा शुभ दिन मनाया गया है। इससे बड़ा आशीर्वाद हरिद्वार नगरी में आकर गंगा के किनारे हम रह रहे हैं और यहाँ पर आशीर्वाद जो मिला है, इससे बड़ा आशीर्वाद मेरा और क्या मिल सकता है मुझे। हमने जो फिल्म बनाई है तन्वी द ग्रेट, वो इस साल रिलीज होगी, जो मेरे निर्देशन में बनी है। उसको भगवान सफलता दे, लोगों तक पहुँचे। वो एक संदेश वाली फिल्म है और मेरे सारे दोस्तों के साथ यहाँ आया हूँ, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे और सोने के दाम में आज यानी शुक्रवार 7 मार्च को तेजी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 90 रुपये बढ़कर 85,966 रुपये पर पहुंच गया है। कल यानी गुरुवार को सोना 85,876 रुपये पर था। 19 फरवरी को गोल्ड ने 86,733 का ऑल टाइम हाई बनाया था। 1 किलो चांदी आज 336 रुपये महंगा होकर 96,796 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। कल यानी गुरुवार को चांदी का भाव 96,460 रुपये प्रति किलो था। इसके अलावा चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपये प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बनाया था। इस साल यानी 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपये से 9,804 रुपये महंगा हुआ है। वहीं चांदी का भाव भी 86,017 रुपये प्रति किलो से 10,779 रुपये चढ़कर 96,796 रुपये पर पहुंच गया है। पिछले साल यानी 2024 में सोना 12,810 रुपये महंगा हुआ था। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे और अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार की तरह ही ओटीटी प्लेटफॉर्म की रेस में सरकारी ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती भी शामिल हो गया है। इस प्लेटफॉर्म पर आप लाइव टीवी से लेकर ऑन डिमांड वीडियोस देख सकते हैं। कंपनी ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च कर दिया है। इस ओटीटी को आप एंड्रॉइड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं। इस हफ्ते लॉन्च हुए वेव्स ओटीटी को आप एंड्रॉइड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर पाएंगे। सरकारी पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने डिजिटल स्ट्रीमिंग वर्ल्ड में अपना कदम रख दिया है। इस प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड टेलीविजन डे पर लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको रेट्रो मॉडर्न डिजिटल ट्रेंड देखने को मिलेगा। इस पर आपको हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, गुजराती, पंजाबी और आसानी भाषा में कंटेंट मिलेगा। आप 10 अलग अलग जॉनर के कंटेंट का आनंद उठा पाएंगे। तो क्या खास होगा इस प्लेटफॉर्म पर, ये भी जान लेते हैं। तो वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपको वीडियोस ऑन डिमांड, फ्री टू प्ले गेमिंग, 65 लाइव चैनल के साथ लाइव टीवी स्ट्रीमिंग, रेडियो स्ट्रीमिंग, ऐप इंटीग्रेशन और ONDC के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा मिलेगी। ये प्लेटफॉर्म युवा कंटेंट क्रिएटर्स को भी फीचर करेगा, जिन्हें नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया गया है। कई तरह के कंटेंट का एक्सेस मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म पर आपको रोल नंबर 52, 4G 2.0, किकिंग बॉल्स,
जैक्सन हॉल्ट जैसे पॉपुलर शो का एक्सेस भी मिलेगा। इसके अलावा मंकी किंग, द हीरो इज बैक, फोजा, भेद भ्रम, थोड़े दूर थोड़े पास, भारत का अमृत कलश के साथ आपको छोटा भीम, अकबर, बीरबल और दूसरे एनिमेटेड कंटेंट का भी एक्सेस मिलेगा। कितने रुपए का है सब्सक्रिप्शन, आइए ये भी जान लेते हैं। तो वेव्स ऐप को आप फ्री में एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से एक्सेस कर पाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पर ज्यादातर कंटेंट्स आपको फ्री में मिलेंगे, वहीं प्रीमियम कंटेंट के लिए आपको सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना होगा। इस प्लेटफॉर्म का प्लेटिनम प्लान 999 रुपये प्रति साल का होगा। इस कीमत में आपको 1000 पिक्सल स्ट्रीमिंग, 4 डिवाइस पर एक्सेस, डाउनलोड, लाइव टीवी, रेडियो, बैकग्राउंड प्ले, 10% का डिस्काउंट ऑन डिमांड टीवी पर मिलेगा। वहीं इस प्लेटफॉर्म के डायमंड प्लान की कीमत 350 रुपये प्रति साल है। आप 85 रुपये में इन 3 महीने या 30 रुपये प्रति माह की कीमत पर डायमंड प्लान खरीद सकते हैं। इस प्लान में आपको 720 पिक्सल स्ट्रीमिंग और 2 डिवाइस पर एक्सेस मिलेगा। आप प्लेटफॉर्म की वेबसाइट wavespb.com से सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। दिल्ली सरकारी OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च हुआ है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और ब्रिटेन में विदेश मंत्री एस जयशंकर के रास्ते को खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया था। वहीं भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। भारतीय जांच एजेंसियां इन प्रदर्शनकारियों को सामने लाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए उसने खालिस्तान समर्थकों के भारतीय कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। वीडियो फुटेज के आधार पर प्रदर्शनकारियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि कुछ महीने पहले इंडियन हाई कमीशन के सामने जो हिंसक प्रदर्शन किया गया था, उनमें से कुछ प्रदर्शनकारी इस प्रदर्शन में भी शामिल हो सकते हैं। भारत में मौजूद इन खालिस्तानी समर्थकों की संलिप्तता पूरे प्रकरण में उनके हाथ साबित होते हैं, तो उनकी संपत्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पहले ही ब्रिटेन में स्थित इंडियन हाई कमीशन के सामने हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले की जांच कर रही है और इस संबंध में ब्रिटेन की जांच एजेंसी से भारतीय जांच एजेंसियां लगातार संपर्क में हैं। घटना को लेकर ब्रिटेन पर कूटनीतिक दबाव बढ़ गया है। तो फिलहाल इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।